नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आप सबका मेज़बान हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान आप सभी का रहमानी आयुर्वेदा में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में आप सबकी सेहत को लेकर के अनोखे नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं। एक अद्भुत उपचार का तरीका आपको बताने वाला हूं। एक ऐसी बीमारी का इलाज बताने वाला हूं जो उमूमन अगर आपको हो जाए तो आपकी शरीर को गलाकर बिल्कुल पतला कर देता है। इतना पतला कर देता है कि आप अगर दोस्तों के बीच में जाते हैं तो दोस्त आपको चिढ़ाने लगते हैं, एक पाव वज़न बोलने लगते हैं, पता नहीं और क्या क्या बोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी भी इंसान को हो जाए ना तो उसकी शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, गला देता है। और फिर इस बीमारी के इलाज के चक्कर में आप कई एलोपैथिक डॉक्टर को चेंज करते हैं, कई एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लेकिन इसका सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, सही इलाज नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी बीमारी का आयुर्वेदिक में इतना सरल और सटीक इलाज है कि एक बार सिर्फ आपको नुस्खे को अच्छे से सुनना है, जानना है। एक बार नुस्खा समझ में आ गया तो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे और किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पर ही अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली आपको उस बीमारी का नाम बताऊंगा, वो बीमारी क्यों होती है वो बताऊंगा, और अगर ये बीमारी हो जाए तो उसके देसी उपचार क्या हैं। घर में बैठकर आप उस बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं है, एकदम शॉर्ट और बिल्कुल आसान इलाज है। और वो बीमारी है दोस्तों लिकोरिया की बीमारी, धात की बीमारी। लिकोरिया नाम आप सुने होंगे, धात का नाम आपने बार बार सुना होगा, और कोई ना कोई आपके अगल बगल में पड़ोस में धात की वजह से सुकड़े सुकड़े ज़रूर चलते फिरते होंगे। और क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे को बताने के लिए भी डरता है, हिचकिचाता भी है आदमी, तो हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी हो या कोई नॉलेज की चीज़ हो, इसमें ना बताने वाले को हिचकिचाना चाहिए और ना पूछने वाले को हिचकिचाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ये वो बीमारी है जिसका नाम है लिकोरिया यानी धात की बीमारी। और आप सबको पता है कि धात की बीमारी क्या होती है, लिकोरिया की बीमारी क्या होती है। अगर नहीं पता है तो मैं फिर भी आप सबको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके हेल्थ को लेकर के, आपकी सेहत को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। इसीलिए हम छोटी सी छोटी जानकारी मुफ्त में आप तक पहुँचाना चाहते हैं, पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वीडियो को आप दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपके शेयर से किसी और को बेनिफिट मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए। और मैं जो दवाई बताने वाला हूँ दोस्तों, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, तो बस अपील है कि आप हमारे चैनल रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के जो बटन है उस यानी नोटिफिकेशन के जो बटन है उसे आप ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी जानकारी, कोई भी नुस्खा, कोई भी उपचार, कोई भी होम रेमेडीज़, कोई भी देसी जड़ी बूटी लेकर के आपके सामने आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और उसकी जानकारी आप अपने पास रख लें। और दूसरी चीज़,
मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी वीडियो में अगर आप हमारे वीडियो में आते हैं, अच्छा लगता है तो आप पूरी जानकारी को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ताकि जानकारी पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा तो आप उपचार सही से कर सकेंगे। और अगर जानकारी या सही नॉलेज आपने नहीं लिया तो फिर उपचार आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लीजिए, आधा अधूरा जानकारी खतरा होता है। तो इसलिए शुरू से लेकर के आखिर तक जो है आप बने रहिएगा। और अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो बिल्कुल मत ही आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आए हैं तो शुरू से लेकर के आखिर तक पूरी जानकारी लेकर के जाएं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जो बीमारी है वो है लिकुरिया की बीमारी, यानी कि धात की बीमारी। धात की बीमारी होती क्या है, जिसमें क्या दिक्कत होता है कि इंसान जो है अच्छा मोटा ताज़ा और इतना हेल्दी इंसान जो है बिल्कुल पतला हो जाता है और वो सूख जाता है, पूरी सेहत उसकी बिगड़ जाती है, सेहत खराब हो जाती है। दोस्तों, इसमें होता ये है कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर मर्द है तो उसके जो लिंक है उससे वाइट कलर का चिपचिपापन जो है वो निकलता है, डिस्चार्ज होता है, हमेशा डिस्चार्ज होते रहता है। कभी भी आप थोड़ा सा वजन उठा लिए तो भी डिस्चार्ज हो गया, कभी ऊंची जगह पर आपने चढ़ाई की तो डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह से औरतों के अंदर भी इस तरह से समस्या होती है। तो ये क्या होता है कि एक तरह से ये मनी होता है, एक तरह से जो है ये वीर्य होता है, जो कि हमारे 70 बूंद खूनों से यानी कि ब्लड से बनता है। और फिर ये अगर आपका रोज़ रोज़ अगर ये डिस्चार्ज होता रहे, ख़त्म आपके बॉडी से निकलता जाए, तो फिर पूरे इंसान को ही कमज़ोर कर देता है, पूरे शरीर को ये कमज़ोर कर देता है। ये एक तरह से जो है वाइट ब्लड है। हमारे शरीर में दो तरह की ब्लड होती है, एक होती है रेड सेल्स और एक होता है वाइट सेल्स। तो ये एक तरह से वाइट सेल्स है जो आपके बॉडी में रहता है। दोनों ब्लड अगर आपके बॉडी में सही मात्रा में रहे तो आपका बॉडी फिट रहता है और आप हेल्दी भी रहते हैं, आपके बॉडी के अंदर ताकत भी रहती है, कमज़ोरी फील नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी ब्लड अगर कम हो जाए तो फिर कमज़ोरी आपको आनी शुरू हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां आ जाती है। और सबसे ज़्यादा तो वाइट ब्लड है, क्योंकि वाइट ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। अगर वाइट ब्लड आपका कम हो जाता है दोस्तों, फिर धीरे 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 आपकी बॉडी के पार्ट्स जो है वो सिकुड़ने लगते हैं और पूरे बॉडी जो है आपका गलने लगता है। तो ये बेसिकली ये चीज़ होता है कि इंसान का कोई भी हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, जो लगातार डिस्चार्ज हो जाता है, लगातार वो गिरते रहता है, वो वाइट कलर का चिपचिपापन जो है निकलता है। वो पेशाब से पहले भी निकल सकता है, पेशाब करने के बाद भी निकल सकता है। इस तरह से अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर शर्माइएगा तो इसका इलाज नहीं होगा, और अगर घबराइएगा तो घबरा के ही मर जाइएगा। घबराना भी नहीं है, शर्माना भी नहीं है। हम आपको इसका उपचार बता रहे हैं, आप इस वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे और पूरा उपचार बताएंगे। और बिल्कुल सरल है और बिल्कुल सटीक है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसका जो उपचार है मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं, और दो उपचार है। एक है दोस्तों, हमारी ज़बान में कुरकुटिया केला बोलते हैं, यानी कि वो केला जिस केले के अंदर जो है बीज नहीं होता है, जिस केले के अंदर बीज नहीं होता है। मार्केट में जो केला बड़ा वाला मिलता है वो केला नहीं। देखिए, हर इंसान एक तरह है, जितने भी मर्द हैं बॉडी हर एक के एक ही तरह है, सबके जिस्म में खून है, सबके जिस्म में वाइट ब्लड, रेड ब्लड और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और इसके अलावा जो है मिनरल्स सबके बॉडी में है। लेकिन सबका ब्लड अलग अलग है और सब इंसान की खासियत अलग अलग है, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण है। तो इसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं, भले वो सिमिलर हैं, लेकिन हर पेड़ पौधे के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, और जिसकी वजह से वो कई बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, कई बीमारियों को पनपने से रोक सकते हैं। तो इसी तरह से जो केले के पेड़ हैं, अगर आप कहेंगे कि किसी भी केले के पेड़ का हम ये चीज़ इस्तेमाल करके लिकुरिया की बीमारी को ख़त्म कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, नहीं भी हो सकता, और हो सकता है हो भी जाए। लेकिन हमने जो बार बार इस्तेमाल किया है, आजमाया है, वो है जो बगैर बीज का केला होता है गाँव देहात में, उस केले का जड़ होता है। कहा जाता है कि अगर ये पुराना जड़ हो केले का, तो इस जड़ में अगर जो हमारी बिजली कड़कती है वो अगर गिर जाए तो रुक जाता है, कहावत में है, पता नहीं क्या हकीकत है, सही है। तो वही केले का जो जड़ है, जिसको कोन कहते हैं, हम लोग कोन कहते हैं, वो केले का जड़ है, बिल्कुल एकदम जो है ये
वेजिटेरियन इलाज, मतलब कोई इसमें किसी तरह का आपको नॉनवेज नहीं मिलाना है, सिर्फ वेजिटेरियन है। वो क्या करना है कि केले के कोन को ले लेना है बीच से, और ये कोन जो है ले करके उसको आप अच्छे से सिल्ट में पीस करके उसको जो है चटनी बना लीजिएगा, पेस्ट बना लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा आपको नमक ऐड करना है तो कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी होता है, खाने में किसी तरह का आपको तकलीफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, बहुत टेस्टी होता है। तो इसे आप जो है पेस्ट बना लें या चटनी की तरह बना लें, और इसको सुबह खाली पेट में जो है आप मान के चलिए कि 100 से 150 ग्राम आप खा लें, या 100 ग्राम या 50 ग्राम भी खा सकते हैं। 50 ग्राम करके इस तरह से सिर्फ 15 दिन खाना है आपको। सिर्फ 15 दिन में सालों साल का पुराना लिकोरिया, सालों साल का पुराना जो है धात का बीमारी जो है आपका बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपको धात की बीमारी कभी भी नहीं होगी दोस्तों। ये इसका एक आसान इलाज है, एक ही दवाई है, एकदम किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। आप लेके आइए उसको, बस यही है कि आपको जड़ देखना है, जड़ लेकर के आइए, उसको चटनी बनाइए और चटनी बना करके पीस के आप खा जाइए, ठीक है। दूसरा जो इलाज है दोस्तों, बहुत ही असरदार इलाज है, 100% काम करने वाला है। बार बार हमने इस दवा का इस्तेमाल किया है, और ज्यादातर मैं इसी दवाई का इस्तेमाल करता हूं, इसी दवाई को चलाता हूं, जो कि बहुत ही कम समय में 8 से 10 दिन में ही आपको जो है पूरी तरह से ठीक कर देता है। उसमें लेना क्या है आपको लेना है दोस्तों मरवा। शायद आप मरवा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो कहीं कहीं मरवान भी कहा जाता है, मरवाना या मरवान भी कहा जाता है, और इसे मरवा भी कहा जाता है। अगर आप मरवा नाम से गूगल वगैरह में या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल सकता है। तो ये मरवा का जो बीज है वो लेना है, या आप बाजार में जाइएगा, बोलिएगा हमको मरवा चाहिए पंसारी उनसारी की दुकान में, तो वो लोग आपको दे देंगे। मरवा वहां से लेकर के आइएगा, एक पाव मरवा लेकर के आइएगा। और इसमें आपको क्या करना है, माथा जंगल होता है, माथा जंगल बेसिकली इसको कहा जाता है कि ये सुअर का खुराक होता है, या सुअर कीड़ा होता है, एक कीड़ा होता है मतलब सुअर की तरह, वो कीड़ा जो है इसको अपना गिजा बनाती है, और सुअर भी इसको ज्यादा मतलब जो है खाता है। तो इसको बोलते हैं माथा जंगल। माथा जंगल का जो सेंट है दोस्तों, माथा जंगल का जो सेंट है वो बिल्कुल हल्दी की तरह थोड़ा सा रहेगा, और खाने में ये भी टेस्टी है, एकदम किसी तरह का आपको परेशानी नहीं होगी, खाने में दिक्कत नहीं होगी। तो माथा जंगल का जो जड़ होता है दोस्तों, अगर आप एक ही गोली ले लें, और ये आपको कलर में कैसा लगेगा, जो बकरी का लीद होता है, बकरी जब टॉयलेट करती है तो उसका जो लीद होता है बिल्कुल उसी तरह से दिखता है, छोटा भी हो सकता है, उतना छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो बकरी के लीद की तरह दिखने वाले माथा जंगल का जड़ आपको लेना है, और आपको मरवा लेना है। एक पाव मरवा में आप कम से कम 100 ग्राम माथा जंगल के जड़ को जो है सुखा करके इसका पाउडर बना करके मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद दोस्तों सुबह खाली पेट में आप जो तरीका है वो अच्छे से ध्यान में रखें। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख लें, लेकिन सही तरीके का इस्तेमाल करें, तभी दवाई काम करेगा। तरीका गलत हुआ तो दवाई काम नहीं करेगा। तो करना क्या है कि आपको मरवा लेना है, और ये जो है माथा जंगल की जो जड़ है वो आपको लेना है, और वो दोनों मिला करके आपको सुबह खाली पेट में 4 से 5 ग्राम या 3 से 4 ग्राम करके रोज लेना है। 8 से 10 दिन लेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, अभी ही आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, आपकी बीमारी आधा आपके हाथ में है, आधा जो है काम वो जड़ी बूटी करेगा, आधा आपके हाथ में है। इस दरमियान में क्योंकि ये बीमारी होती है गर्मी के वजह से, अधिक गर्मी जो है हो जाता है आपके पेट में, उसकी वजह से ये बीमारी ज्यादातर देखने के लिए मिला है। तो आपको गर्म सामान का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ना दूध का इस्तेमाल करना है, ना चाय का इस्तेमाल करना है, ना गर्म कोई चीज, मीट मछली अंडा, ये सब चीज बिल्कुल भी नहीं खाना है इस दरमियान में दोस्तों। कम से कम आप, बेहतर है कम से कम 1 महीना तक इन चीजों को हाथ ना लगाएं। पूरी तरीके से आपकी जो लिकोरिया की बीमारी है, धात की बीमारी है, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हम आज आपके लिए लेकर के आए थे, और आपके सामने हमने जो जानकारी रखी है, जो नॉलेज हमने आपको दिया है, वो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को हमारा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें दूसरों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, बेल के बटन को ऑन कर दें। अब हमें इजाजत दीजिए।